नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो लगातार आते रहेंगे तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है इसको हम देखते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों, जीव विज्ञान देखिए क्या होता है। जीव विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब कि पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं ना, जो जीव जंतु हैं, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसको हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बायोलॉजी जो है ना, इसको दो शब्दों से मिला के बनाया गया है। क्या है बायोलॉजी? देखिए बायोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, ये देखिए बायो कहाँ से लिया गया है, तो ये बायोस से लिया गया है। और लॉजी, लॉजियस एक शब्द है, लॉजियस। ठीक है, इससे बायो और लॉजी इन दोनों को मिलाकर बायोलॉजी बनाया गया है। ये बायोस का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। ठीक है, और लॉजियस का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो दोस्तों पदार्थ को हम दो वर्गों में बांटेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। फिलहाल इसको आप लोग लिखते चलिएगा। आप लोग लिखिएगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है, देखिए लिखते हैं हम पदार्थ। देखिए पदार्थ को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक हो जाएगा सजीव और दूसरा क्या होगा, निर्जीव होगा। निर्जीव, इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, पदार्थ को आप लोगों ने देख लिया कि इसको दो वर्गों में हमने बांटा, सजीव और निर्जीव। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग खासकर सजीव के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सजीव का हम कुछ लक्षण देखते हैं कि सजीव में क्या क्या लक्षण होता है। ठीक है, सजीव का लक्षण देखिए, सजीव में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सजीव में लक्षण होंगे कि सजीव वृद्धि करता है, गति करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, उपापचय करता है, उपापचय प्रजनन भी करता है,
ठीक है, तो इन सबको हम लिख लेते हैं। सजीव क्या करेगा? वृद्धि करना। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे कि गति करता है, गति करना। ठीक, 3 नंबर में लिखेंगे श्वसन करना, श्वसन करना। ठीक, 4 नंबर में लिखेंगे कि उत्सर्जन भी करता है, उत्सर्जन करना। ठीक है, 5 नंबर में लिखते हैं कि ये उपापचय करता है, उपापचय करना। 6 नंबर में लिखेंगे पाचन, पाचन करना। 7 नंबर में लिखेंगे प्रजनन, प्रजनन करना, यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के लक्षण हैं किसका? सजीव का। फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। वृद्धि करता है, गति करता है, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, उपापचय और प्रजनन, ये 7 प्रकार के लक्षण हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को नोट में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लिख देते हूँ नोट में, ये आप लोग याद रखिएगा कि विषाणु जो है, विषाणु यानी वायरस, वायरस को सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, ये विषाणु क्या है? तो ये विषाणु सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच का कड़ी है। कहने का मतलब है कि विषाणु अगर सजीव में रहता है तो ये सजीव जैसा व्यवहार करता है, और ये किसी निर्जीव वस्तु में चला जाता है तो ये मृत जैसा व्यवहार करता है। तो विषाणु जहाँ रहता है वैसा ये व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अब हम सजीव के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे? सजीव। सजीव में हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव को यानी जीव, सजीव में जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जीव विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हो जाएगा जंतु विज्ञान और दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये क्या होगा? जंतु विज्ञान, और दूसरा क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको जंतु विज्ञान को इंग्लिश में हम कहेंगे जूलॉजी, जूलॉजी, और इसको क्या कहेंगे? बोटनी कहेंगे, बोटनी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वनस्पति के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के बारे में, यानी जीव जंतुओं के बारे में। इसमें हम लिख लेते हैं कि जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। इसको हम लिख लेते हैं जंतुओं का अध्ययन इसमें करेंगे, और इसमें क्या करते हैं? तो पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, कुछ याद करने योग्य बातें हैं, इसको मैं नोट में लिखवाता हूँ आपको
कि जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है ये थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। मतलब कि जनक के बारे में आप लोग कुछ लिख लीजिए, याद करने योग्य है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? तो अरस्तु को, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? तो अरस्तु को कहेंगे। आगे लिखते हैं कि अरस्तु को हम जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान जो है इसका जनक थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। तो उसको लिखते हैं कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि जीवों के वर्गीकरण, यानी जीवों के वर्गीकरण में किसका योगदान रहा, वो कितने वर्गों में बांटा उनको। तो चलिए हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण। देखिए, जीवों का वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 वर्ग में कैरोलस लिनियस ने जीवों को बांटा है। तो चलिए हम इसको एक एक करके लिख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? तो कैरोलस लिनियस का। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इन्होंने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। ठीक है, बांटा। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। फर्स्ट में है, 1 नंबर में मोनेरा। क्या है? मोनेरा। मोनेरा। सेकंड में है प्रोटिस्टा। 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 3 नंबर में है कवक, यानी फंगी। 4 नंबर में है पादप, प्लांटेई। 5 नंबर में है जंतु,
क्या है, एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, कैरोलस लिनियस को। इन्होंने 5 वर्गों में बांटा है इसको, जीवों को। कौन कौन से वर्ग है, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, उसके बाद एक एक करके इसको विस्तार रूप से पढ़ लेंगे। चलिए, धन्यवाद।